अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। कल रात में जो है सोशल मीडिया पे एक बयान, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान मेरे नज़रों से गुजरा। किसी उनके स्कूल में कोई दावत इफ्तार में बयान देते हुए अचानक से कांग्रेस गवर्नमेंट पे, मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी पे भड़कने लगे। क्या वजह है सरकार अचानक क्यों भड़कने लगे, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बल्दिया जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में कांग्रेस और एमआईएम दोनों अलायंस पार्टनर है। दोनों जने सीट शेयरिंग कर रहे हैं, मेयर उनका, डिप्टी मेयर इनका। तो अचानक से ये बोलना कि रेवंत रेड्डी जो है योगी के मुताबिक हो गया, वहाँ पर भी मस्जिदां दरगाहें टूट रही, यहाँ पर भी मस्जिदां दरगाहें टूट रही। तो मेरा सवाल है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि अगर रेवंत रेड्डी इतना बुरा आदमी है, योगी है, उन्हें छोटा योगी है, और कांग्रेस इतनी बुरी जमात है, बीजेपी के बराबर है, तो फिर आप अलायंस में कहीं को है सब। आप क्या तेलंगाना के मुसलमानों को आप कान में बीड़ी रख लेके बैठे समझ रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जहां जहां पर भी सोशल मीडिया पे आपकी तकरीर है, सिर्फ उसमें कमेंट्स पढ़ो, कितने गालियां आ रहे हैं आप देखिए। तेलंगाना की आवाम में, महाराष्ट्र की आवाम में जमीन और आसमान का फर्क है। तेलंगाना की आवाम में और आपके दूसरे स्टेट की आवाम में जमीन आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र में आप जाके मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लिए, लेकिन तेलंगाना की आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मौजूदा आने वाले बल्दिया इलेक्शन की तैयारी की तकरीर थी कल, आपकी तकरीर और आज आपके बड़े भाई की मस्जिद चौक में जो तकरीर हुई। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप देखिए, हर थोड़े दिन को इन लोगों के ऐसे डायलॉगबाजी तकरीर आते दोनों भाइयों की। अब रही बात, बीआरएस की गवर्नमेंट आई तो तेलंगाना की मुखालिफत करे, केसीआर को जो दिल में आया बोले, कछुआ बोले, कछुए की नाक बोले, पता नहीं क्या क्या। पूरे तकारीर इंटरनेट पे यही छोनी नादेली बेग के जलसे में जो है केसीआर को दुनिया का नवाज है असदुद्दीन ओवैसी। जैसा ही केसीआर सीएम बना तो आप जो है 9 साल तक अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के गोद में पड़े हुए रहे। 9 साल में किशनबाग राइट्स हुआ, कई लोगों को पुलिस की गोली लगी, मर गए। आज तक उसकी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। कई मुसलमान बच्चों को जेल को भेज दिए। आलेर एनकाउंटर में 6 मुसलमान बच्चों को अदालती तहवील में शहीद कर दिया गया। हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता, अदालती तहवील में एनकाउंटर केसीआर के पीरियड में हुआ। एमआईएम वॉज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ केसीआर। आपके भाई बोले मैं कार का ड्राइवर हूँ। 9 मसाजिद शहीद हो गए केसीआर के पीरियड में। आप साथ में रहे, खजूर उन्हें मुंह में देते रहा, आप लेते रहे, उन्हें मुंह में देते रहा, आपके भाई लेते रहे। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब, आप 9 साल तक बीआरएस के साथ थे, आपको अंदाजा नहीं था कांग्रेस आने वाली है बोल के। आपकी जो हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत है वो बैगन में मिल गई, आपकी वो सलाहियत। तो आप जो है रेवंत रेड्डी को आरएसएस अन्ना बोले, आरएसएस का टिल्लू आप बोले, आपके बड़े भाई बोले इन आरएसएस के अन्ना है बोले। फिर अचानक रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनते, फिर दोनों मिल लिए, असेंबली में तकरीर करे, ओल्ड फ्रेंड गुड फ्रेंड। हम हिमायत नगर में दोनों गलियों में फिर रहे थे, आपके भाई का मुंह नहीं सूखा। जुबली हिल बाई इलेक्शन में कांग्रेस की तायद करे आप। जब कांग्रेस इतनी बुरी, रात में अचानक 2-3 घंटे में तो कांग्रेस बुरी नहीं हुई ना, रेवंत रेड्डी 2-3 घंटे में नहीं हुआ। फिर रेवंत रेड्डी जब से चीफ मिनिस्टर बना, 50 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए। बीआरएस पीरियड में कुरैशी कम्युनिटी को और बकरीद के जानवर लाने वालों को 9 साल जुल्म हुआ। करीब करीब मैं समझता हूँ 10 से 15 करोड़ रुपए के जानवर सीज कर दिए, आप खामोश रहे। बीआरएस के पीरियड में भी यही हरकत हो रही। यहाँ पर हर बकरीद को जानवरों को सीज कर दे रहे हैं, क्रिमिनल केसेस बुक कर दे रहे हैं, गाड़ियां सीज कर दे रहे हैं। आप खामोश बैठे हुए हैं, आपको एहतजाज नहीं कर रहे हैं। मस्जिद जागीरदार शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए। 2 साल हो गया, अभी तक आप जाके मस्जिद बनाने के वास्ते कोई पहल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में करोड़ों रुपए के वक्त के जायदाद हैं। आप बोलते ना भाई कि हम हवाओं में बो सूंघ कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो फिर आपकी वो हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत कहाँ पर गई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी? अब रही बात ये दरगाह का मसले पे, इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक मुसलसिल लड़ रही है। और कल कोई अदालत में एक वकील भी केस डाला, हाई कोर्ट से स्टे आया। अब स्टे आके क्या फायदा बताइए आप? ये असदुद्दीन ओवैसी आज तकरीर में बोल रहे हैं कि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैं अदनान महमूद मरहूम के लड़के को मैं जो है वकील बना के भेजा वहां पर बोल के आप बयान दे रहे हैं। ठीक है, शहादत से पहले क्यों नहीं गए आप हाई कोर्ट को? बताइए आप, आपकी हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत कहां पर गई थी? उन्हें पूरी दरगाह साफ कर दिया,
1000 मीटर दूर पे एक मुरब्बा बना दिए, एक बड़ा एक वो बना दिए, मीरा बना दिए, उसमें दरगाह को लेके जाके डाल दे रहे हैं। अब वहां जाओ, दरगाह क्या डाले क्या नहीं डाले, अब वहां जाओ उसमें फूल ना चढ़ाओ मुसलमान बेवकूफ बन के। अब अदालत को जाके क्या फायदा, बताओ असदुद्दीन ओवैसी, तुम मुसलमानों को कितना बेवकूफ बनाते, बताओ अल्लाह का ने क्या जवाब देते। रोजे में रोजा रह के तुम झूठ बोल रहे, मिंबर से झूठ बोल रहे तुम, तैर के वापस मुसलमानों को गलत बयानी कर रहे। तो बहरहाल कल की असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, आज की कल की अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर और आज की असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, ये आईना है, आईना। ये आईना उनको मैं बता रहा हूँ कि लेटर लिखा गया 18/10/2025 को और दरगाह को 4 महीने के बाद में शहीद कर दिया गया। मेरी तकरीर, मेरे बयान निकाल के देखो मुसलमानों। मैं बोला था कि अगर जुबली हिल में कांग्रेस जीतेगी तो सबसे पहले दरगाह को शहीद करेंगे और सबसे पहले दरगाह को शहीद कर दिया गया। अगर कांग्रेस को आप चेक में नहीं रखेंगे तेलंगाना के मुसलमान, ये जितने जाते ना झोले डालने के तायद करने के वास्ते, ये सबको अल्लाह का ने जवाब देना है, सबको अल्लाह का ने जवाब देना है। यार जिंदा सोबत बाकी।